हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1 क्लास 9th। दोस्तों हम सोच रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दिया जाए, तो आइए क्वेश्चन पर चल लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉन इक्वल 0 है? तो चल लेते हैं। हमको बताना है 0 यानी कि शून्य, ये एक परिमेय संख्या है। दोस्तों पहले समझ लो परिमेय संख्या कहते किसको है। इससे पहले वीडियो हमारी आप देख सकते हैं रेशनल नंबर एंड नंबर्स के बारे में, तभी आप समझ सकते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। आइए चल लेते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में राइट कर सकते हैं। P कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, जहां P कोई पूर्णांक होता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, यानी कि माइनस की भी हो सकती है P और प्लस की भी हो सकती है। पूर्णांक है और Q का जो मान है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ना ही 0 के छोटा होना चाहिए, ओनली 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक बात और याद रखनी है दोस्तों, जो सहभाज्य जोड़ा मतलब Q का जो मान है सहभाज्य जोड़ा आना चाहिए, वही परिमेय कहलाएगी। कैसे सहभाज्य किसको कहते हैं? सहभाज्य उसको कहते हैं जिन दो संख्याओं का मतलब अपॉन मतलब हर और अंश दोनों संख्याओं का जो HCF होता है 1 आता है। जिन सहभाज्य जोड़ा उसको कहते हैं जिसका HCF क्या आता है दोस्तों? 1 आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सहभाज्य जोड़ा। तो Q का मान मतलब Q और P और Q का जो मान है मतलब HCF 1 आना चाहिए, और P का मान कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए चल लेते हैं। जिसके अब कहा गया है क्वेश्चन में 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या है या नहीं, तो चल लेते हैं दोस्तों प्रूव करने के लिए। 0 ये हमारा क्वेश्चन है, 0 तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता दोस्तों 1 होता है। तो हमने आपको बताया था P क्या है 0। P कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन Q का मान Q क्या है यहाँ पर 1 है। क्या है दोस्तों? 1। तो हमने आपको बताया था मतलब Q का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और इनका मतलब HCF जो है 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, चल लेते हैं। मतलब सहभाज्य जोड़ा 1 आना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? सहभाज्य जोड़ा। तो दोस्तों हमने एक बात और बताई थी आपको कि 0 का मतलब Q का जो मान होता है इसका मान जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और नहीं 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा आना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो 0 एक परिमेय संख्या है नहीं, तो हाँ है दोस्तों। तो क्या है? 0 1/2 भी हो सकता है, 0 3 भी हो सकता है, 0 4 भी हो सकता है, 0 5 भी हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे अनंत नंबर मिल जाएंगे आपको। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ कोमा 0 एक परिमेय संख्या है। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम इसका एक शॉर्ट फार्मूला बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है, काफी ट्रिक है निकालने की। एक तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा 1/2 a + b। हम चल रहे हैं यहाँ के दोस्तों, आपको ये फार्मूला हम समझाएंगे। इस टाइप से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या है। a का मान इसमें क्या है 3 और b का मान क्या है 4, और 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो परिमेय संख्या याद हो जाएगी 1 1। फिर उनके बीच में निकालो तो एक थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो आइए हम यहाँ समझ लेते हैं। दूसरी ट्रिक हम क्या बता रहे हैं आपको, जितनी संख्या कहता है 6 परिमेय कह रहा है तो 6 में 1 जोड़ो। जितनी भी परिमेय संख्या निकालने को कहता है उसमें 1 जोड़िए, तो क्या होगा दोस्तों? 7 हो गया। और अपॉन में भी 7 करिए। अब इन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है, इनको 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चल लेते हैं हम। 3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, मल्टीप्लाई 7/7 डॉट 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 डॉट। इधर चल लेते हैं 4 अपॉन जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, मल्टीप्लाई 7/7। तो चल लेते हैं हम दोस्तों। तो ये हो चुका 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। कितने निकालने हैं दोस्तों? 6 निकालनी है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों,
अब हम चल लेते हैं 7 4 जा 28, तो यहाँ 28 लिखेंगे हम, और अपॉन 7 1 जा 7। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। 1 2 3 4 5 6, ये 6 में परिमेय संख्या है। मतलब जो कह रहा है इन संख्याओं को छोड़कर इनके बीच में पाई जाने वाली संख्या ये है हमें परिमेय संख्या 6। इससे क्या होगा, क्रम के अनुसार भी हमें संख्याएं मिल जाती है, और यदि इस ट्रिक से निकालेंगे हम तो इसमें क्रम के अनुसार नहीं मिल पाती। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्रम के अनुसार मिल पाती है। दूसरी ट्रिक और भी है, काफी निकालने की ट्रिक है। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया था कितनी निकालनी, 3 और 5 के बीच, 4 के बीच 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, तो 6/6 करो। तो चल लेते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3, इधर चलो 3 अपॉन क्या था 3/5, कितनी निकालनी है, मल्टीप्लाई करो 6/6, 1 2 3 4 5, 5 निकालनी है। तो इधर चल लेते हैं हम, तो ये इधर क्या है 4, तो 4 × 6/6, और नीचे क्या है 5 है। तो चल लेते हैं हम, 3 6 जा 18 हो गया, अपॉन 5 6 जा 30 हो गया। 1 2 3 4 5, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो इनके बीच में कौन कौन से हैं 5 संख्या, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये वे 5 परिमेय संख्या इनके बीच में। तो आप आसानी से इस ट्रिक के अनुसार, इस मेथड के अनुसार आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, जितनी पूछी गई है उसमें 1 जोड़ो, और वही सेल्फ संख्या लेकर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर अपॉन करके मल्टीप्लाई कर दो उन संख्याओं से, उनके बीच में तुरंत संख्या आ जाएंगी। अब यहाँ चल लेते हैं, आपको सत्य या असत्य चुनना है दोस्तों। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। यानी कि पूर्ण संख्या में 1 भी आता है, सारी चीज आती है इससे अगले। तो यदि आपसे कहा जाए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 भी इसके अंदर आ रहा है और लास्ट की संख्या भी इनके अंदर आ रही है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या वे ऐसी संख्या होती हैं, उनकी बड़ी से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की 1 होती है और पूर्ण संख्या की 0 होती है। तो आइए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य। अब हम चल लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चल लेते हैं हम, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्ण किसे कहते हैं, 0 से लेकर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं 0 से लेकर डॉट 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 अनंत तक, जो अभी हमने आपको समझाया। और पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी होता है, लेफ्ट साइड का भी होता है, राइट हैंड साइड का, 1 2 3, ठीक है नहीं, इस टाइप से होता है 1 2 3 4, ये भी पूर्णांक होता है 2 3, इस टाइप से। इसमें माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है पूर्णांक में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक जो है कभी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या लिखेंगे ऐसे, क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्लस की होती है, और पूर्णांक प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है। अब यहाँ चल लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों, 2/3 ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है दोस्तों, ये न तो प्राकृतिक है नहीं पूर्ण है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा प्लस की होती है। जैसे चले, तो ये भी क्या है दोस्तों, असत्य है। तो दोस्तों आप कुछ ही मिनट में आप ये पर्सनली कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 में। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कर बताएं। अच्छा दोस्तों, थैंक यू सो मच।